बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है। तो पहला शेर है, नागे जो वो सनम सितम याद, सॉरी मैं कैमरा ऑब्जर्व कर लूँ। नागे जो वो सनम सितम इजाद आ गया, देखे तो तौर उसके खुदा याद आ गया। इसका जो मफहूम है, जो मरकजी ख्याल है, वो ये कि महबूब के अंदर नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं, सॉरी महबूब के अंदाज नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, महबूब के अंदाज उसके देखिए उसके तौर तरीके नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। नागे नागे बोलते हैं नागे बोलते हैं क्या नाम है, अचानक को। सनम कहते हैं महबूब को। इजाद कहते हैं तरह तरह की, यानी कि तरह तरह के जुल्म या सितम इजाद करने वाला, नए नए जुल्म इजाद करने वाला, नए 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 ये तौर यानी तरीके, यानी नए नए तरीके से जो है वो जुल्म सितम इजाद करता है। तो इस बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो नए नए अंदाजों तरीके से नए नए जुल्म जो है वो इजाद करता है। अच्छा, इसमें जो बात की मीर तक की मीर कहते हैं कि मेरे महबूब की अदाएं और नाजो अंदाज मुझे कदर करने वाले हैं, और जब भी वो मेरे सामने आता है तो मैं अपने आप में इतना हौसला और बर्दाश्त नहीं पाता इसकी इसकी अदवाओं को नज़र भर के देख सकूं, क्योंकि मेरा महबूब मुझे अपनी अदाओं से घायल करने के नए अंदाज तरीके, यानी कि वो उसका महबूब उसे अपनी अपनी अदाओं के ज़रिए, अपनी झलक के ज़रिए, अपनी खूबसूरत आँखों के ज़रिए, अपनी खूबसूरत अदाओं के ज़रिए उसको ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि फिर वो उसके जुल्म का शिकार हो जाता उसके जुल्म का शिकार हो जाता है उसका आशिक। ठीक है। और उसने अदा पर डाले कि मुझे खुदा को याद करते ही नबी या खुदा याद आना मावरतन, यानी कि ये तो खुदा याद आ गया, ये एक मावरतन इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब इंसान का निहायत बेबस, यानी उसका महबूब। ये बात तो मुझे भी अब क्लियर हो रही है कि उसका महबूब इतना खूबसूरत है, उसकी अदाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो बेबस हो जाता है, वो उसका जुल्म का शिकार हो जाता है। सिंपल दैट। तो ये तो इसका पहली शायरी थी। ठीक है। फोड़ा था सर तो हमने भी, वर्ष को क्या करें, जो चश्मे रोजगार में फराद आ गया। इसमें कह रहे हैं कि इसका मरकजी ख्याल है कि बड़ी मिसाल के सामने छोटी मिसाल मान पड़ जाती है। बड़ी मिसाल एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसके सामने छोटी मिसाल मान पड़ जाती है। अब इसका मतलब, इसका फोड़ा कहते हैं, यानी अब पता है फोड़ा का मतलब क्या होता है, तो पता था चलो कि फोड़ा का मतलब भी फोड़ा होता है। और यहाँ यहाँ पर चश्मे रोजगार कहते हैं जमाने की नजर, लोगों की नजर, दुनिया की निगाह। तो मैं खुद भी रिसर्च करूंगा इस बारे में, आपको बताऊंगा। इसमें जो है कि
اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھوڑا تھا، پھوڑا نہ پھوڑا تھا، اس میں یہ بات مجھے سمجھ آ رہی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں چاہے اپنی جان کیوں نہ دے دوں، میں چاہے اپنے محبوب کے لیے کچھ بھی کر جاؤں، یہ میری اس جان دینے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے کہ جیسے فرحاد مر گیا، اس وہ 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 اس کو دبا دیا گیا، بس مجھے بھی ہاتھ دبا دیا جائے گا۔ یہ اس میں یہ شاعری کہنا چاہ رہا ہے کہ میری جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اب تیسرا شعر ہے، جور سے دم اٹھانے، اس کے پڑھیں گے شعر، مسجد میں گر وہ عاشق بیداد آ گیا۔ اس کا مرکزی خیال ہے، محبوب ستم برداشت کرنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی۔ محبوب ستم برداشت کرنے کے لیے یا محبوب کا ستم برداشت کرنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی۔ محبوب کہیں بھی جو ہے آپ پر ظلم کر سکتا ہے، وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو، جن کو ان کی نیڈ ہے۔ تھینک فار واچنگ۔